कई बार हमें लगता है कि जब हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से रहते हैं, कभी किसी को हर्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अ पाथ ऑफ लाइफ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। वीडियो को एंड तक देखें, इससे आपकी सोच बदलेगी और आप भगवान को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। क्या कभी आपने मन में यह सवाल आया है कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, अंत में उसे ही सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों मिलती है। और दूसरी ओर जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, वे तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? क्या भगवान न्याय नहीं करते? या हमारी अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। बात करेंगे उस प्योरिटी के बारे में जो कष्टों के बीच से होकर गुजरती है और आपके मन को निर्मल बनाती है, आपके दिल को प्योर बनाती है। जानेंगे कैसे आपके अनंत जन्मों का हिसाब इसी एक जन्म में चुकता हो रहा है। बात कुछ साल पहले की है। मैं थोड़ा परेशान रहती थी, थोड़ा क्या ज़्यादा परेशान रहती थी और डिप्रेशन में थी। मेरे को लगता था कि मैंने कभी भी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को हर्ट नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों। एक दिन एक संत मेरे को मिले। उन्होंने मुझे बताया, बेटी चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे जो पुराने पाप कर्म थे, जो पिछले जन्मों के थे, वो भगवान अब बिल्कुल साफ कर रहे हैं और तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। तब से मेरा माइंडसेट बदल गया। अब मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ में गलत तरीके से पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एक कहानी भी मेरे पास है जिससे आपको समझ आएगा कि भगवान का न्याय कैसे है। एक गांव में दो पड़ोसी थे, राम और श्याम। राम एक टीचर था, बेहद ईमानदार। एक बार उसने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी एक अपने बीमार पड़ोसी के इलाज में लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद राम का अपना घर एक दुर्घटना में जल गया। लोग कहने लगे, देखो अच्छाई का क्या सिला मिला। दूसरी तरफ था श्याम जो मिलावट का धंधा करता था। वह अमीर होता जा रहा था। उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे। वह मंदिर में दान भी देता था ताकि दुनिया उसे एक अच्छा इंसान समझे। एक दिन एक पहुंचे हुए संत गांव आए। राम रोते हुए उनके पास गया और पूछा, महाराज मैंने कभी पाप नहीं किया, फिर मेरा घर क्यों जला और यह मेरा पड़ोसी पापी श्याम पूरे मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा है। संत ने क्या जवाब दिया, देखो बेटा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म की जो तुम्हारी निर्मलता है, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा है और तुम्हारे दिल की जो प्योरिटी है, वह बड़ी मृत्यु केवल घर जलने के छोटे से कष्ट में बदल गई। तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मत इसी जन्म में कट जाएगी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जो आप तुम्हारे पाप का जो बर्डन तुम्हारे ऊपर है तुम उसको आगे लेकर चलो। और श्याम, उसके पूर्व जन्मों के पुण्य इतने प्रबल थे कि उसे राजा बनना था, लेकिन इस जन्म के उसके पापों के कारण वह राजयोग घटकर केवल धन दौलत तक सिमट गया। जिस दिन उसके पुराने पुण्यों का घड़ा खाली होगा, उसका पतन इतना भयानक होगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा।
जब हमें कष्ट मिलता है तो इसका मतलब है कि हम फिल्टर हो रहे हैं। जैसे सोने को प्योर करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को निर्मल करने के लिए हमें दुखों की अग्नि जरूरी है। अगर आपके पास बुरा हो रहा है, कुछ आपके साथ बुरी घटना घट रही है, बावजूद इसके कि आप अच्छे हैं, तो खुश हो जाइए। इसका मतलब है कि कुदरत आपका हिसाब किताब क्लियर कर रही है। वह नहीं चाहती कि आप अगले जन्म में यह बोझ अपने साथ लेकर जाओ। जब इंसान दुखों को हंसकर सहने लगता है तो वह मोह माया से मुक्त होने लगता है। यही वह सिचुएशन है जहाँ से पुनर्जन्म के चक्र का अंत शुरू होता है। अब उसका जन्म नहीं होगा, कर्मा बैलेंस हो चुके हैं। कभी कभी हमें लगता है कि बुरा करने वाला सुखी है और अच्छा करने वाला दुखी, लेकिन याद रखिए, हम किसी के जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, तुरंत फल नहीं देता। वह एक बीज की तरह होता है जिसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। बुरा करने वाला व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी समृद्ध दिखाई दे, कितना भी बाहर से खुशहाल दिखाई दे, उसके अंदर की अशांति और डर उसे कभी सुकून नहीं लेने देते। जबकि एक अच्छा इंसान मुश्किलों के बीच में भी अपनी साफ अंतरात्मा की वजह से चैन की नींद सो सकता है। अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। सोच बदलोगे तो आपका जीवन पॉजिटिव रास्ते पर जाएगा। जब कुछ बुरा हो तो यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछो अब मुझे यहाँ से क्या सीखना है। हम अक्सर सोचते हैं मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए। अच्छाई व्यापार नहीं है, यह हमारा स्वभाव है। अगर हमने यह सोचकर किसी के साथ अच्छा किया कि बदले में वो हमारे साथ अच्छा करेगा, तो हम अंदर से सचमुच अच्छे नहीं हैं, हम केवल व्यापार कर रहे हैं। नियंत्रण को समझो। हमारे साथ क्या होता है यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अंत में बस इतना याद रखिए, बुरा वक्त एक बादल की तरह होता है जो सूरज को कुछ देर तक ढक तो सकता है, लेकिन सूरज को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे मुसीबतों की वजह से मत छोड़िए, क्योंकि मुसीबतें तो आई हैं, चली भी जाएंगी, लेकिन अच्छाई हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी आत्मा के साथ रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में बताएं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अच्छा ही किया हो और बदले में आपको बुरा मिला हो। अपनी कहानी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, आपका मन हल्का होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल, इमोशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए अ पाथ ऑफ लाइफ का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर लिसनिंग।